साल पूरा होगा। सभी विभाग के मंत्री दिखाएंगे वचन पत्र। मंत्री रिपोर्ट कार्ड की जगह दिखाएंगे वचन पत्र। 15 साल बनाम 1 साल का कामकाज। वचन पत्र के आधार पर विभाग पेश करेगा चार्ट। इस कितने वचन पूरे हुए, चार्ट में इसका जिक्र होगा। कितनों पर काम चल रहा है, इसकी भी जानकारी दी जाएगी। 1 साल 17 दिसंबर को 1 साल हो रहा है। आज मुख्यमंत्री कमलनाथ को शपथ लिए 1 साल हो जाएगा 17 दिसंबर को। और 1 साल के जश्न पर सभी मोर्चा प्रकोष्ठों को जिम्मेदारियां दी गई हैं। फास्ट ट्रैक पर सरकार का प्रचार कार्यक्रम का ये नाम होगा। फास्ट ट्रैक पर सरकार, ये प्रचार कार्यक्रम का नाम होगा। तो दिसंबर, कमलनाथ सरकार को 1 साल। पूजा माथुर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूजा, 1 साल और 1 साल रहा बेमिसाल, इसी के लिए वचन पत्र पेश करेगी सरकार। एक साल रहा बेमिसाल और इसीलिए अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी कमलनाथ सरकार। विधानसभा चुनाव जो कि 28 नवंबर को हुए थे पिछले साल, 11 दिसंबर को उसका रिजल्ट आया था और उसके बाद 17 दिसंबर को मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शपथ ली थी मुख्यमंत्री पद की और 1 साल अब उसको होने वाला है। दिसंबर में 1 साल होने वाला है। अब इस 1 साल में सरकार ने क्या क्या किया, इसका रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी और वो वचन पत्र में जो वादे थे उनको बताएगी। कितने काम पूरे हुए, कितनों पर काम चल रहा है और 15 साल में कितना काम हुआ था और इस 1 साल में कितना काम हुआ। पूजा जुड़ चुकी है हमारे साथ। पूजा, 1 साल रहा बेमिसाल, इसका रिपोर्ट कार्ड पेश करने जा रही है सरकार। बिल्कुल कुछ ऐसा ही अब कमलनाथ सरकार का प्लान है कि 15 साल जो बीजेपी ने बिताए हैं और 1 साल जो कमलनाथ सरकार आई है और दिसंबर में इसे 1 साल पूरा हो रहा है, कुछ इसी का प्रचार प्रसार करने की पूरी तरह से तैयारी। और इसके लिए सभी विभाग को निर्देशित कर दिया है कि इस बार जो मंत्री होंगे वो अपना रिपोर्ट कार्ड पेश नहीं करेंगे, क्योंकि जो 1 साल का दौर रहा उसके बीच बीच में हर विभाग के मंत्री बीच में आते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करते थे। लेकिन जब 1 साल पूरा होगा तो अब उन्हें वचन पत्र में कितने उन्होंने वचन पत्र किए, इस बात का जवाब जनता को देना होगा। और इसके लिए हर एक विभाग को कमलनाथ सरकार ने निर्देशित कर दिया है कि वो एक बाकायदा चार्ट बनाए जिसमें वचन पत्र के आधार पर विभाग ने क्या कुछ काम किया है उसकी पूरी सूची तैयार होगी। इस चार्ट में कितने वचन पूरे हुए, कितनों पर काम चल रहा है और कितनों के लिए बजट की जरूरत है या क्या कुछ जरूरत है, उस सब बातों का उल्लेख होगा। और 1 साल के जश्न के लिए कांग्रेस इसे बहुत जोर शोर से बनाने की तैयारी में है, इसीलिए मोर्चा प्रकोष्ठों को भी जिम्मेदारी दी गई है कि जो कार्यक्रम होगा प्रचार प्रसार करने का वो फास्ट ट्रैक पर सरकार, इस नाम के तहत कमलनाथ सरकार पूरा प्रचार प्रसार करेगी और उन तमाम बातों को, उन तमाम मुद्दों को जनता के बीच लेकर के आएगी जो 15 साल में बीजेपी नहीं कर पाई और वही 1 साल में कांग्रेस करने की पूरी कोशिश कर रही है। और जो वचन पत्र जिस आधार पर कमलनाथ सरकार चुनी गई जनता के बीच में, वो उन चीजों को पेश करते हुए नजर आएंगे कि कितने वचन अब तक उनने पूरा किए, क्योंकि कांग्रेस सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि अब तक जो उनके वचन पत्र में जितनी भी बातें की थी वो 100 से ज्यादा पूरी कर ली गई हैं। और अब सभी विभाग को निर्देशित कर दिया गया है कि अपने अपने रिपोर्ट कार्ड को वचन पत्र के जरिए दिखाएं कि उन्होंने जो भी मुद्दे विभागीय तौर पर बांटे गए थे कि किस विभाग को कौन सा मुद्दा सॉल्व करना है और कितने जो जनता परेशान है उनकी समस्याओं का हल करना है। तो विभाग के आधार पर अब हर एक मंत्री अपने विभाग का रिपोर्ट कार्ड वचन पत्र में कितनी उन्होंने पूरा किया है ये बताते हुए जनता के बीच नजर आएंगे। जी श्रद्धा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। बाल दिवस के मौके पर खंडवा में कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ।